ट्रेडिंग एक स्किल है और जब तक आप उसे डेवलप नहीं करोगे, उसको ग्रो नहीं करोगे, तब तक वो नहीं होगी। और कितना भी अच्छा मार्केट हो जाए, पर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर वो स्किल नहीं है। और ये स्किल ऐसी है, मतलब मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास कार है, कितनी भी अच्छी वो कार है, पर अगर आप उसको ड्राइव नहीं कर पा रहे हो, तो वो मीनिंगलेस है। कितनी भी अच्छी हो, चाहे वो BMW हो, मर्सिडीज हो, कोई भी हो, ठीक है, तो डेट इज मीनिंगलेस। तो यही है ट्रेडिंग का भी स्किल। आपके पास कितना भी अच्छा चार्ट हो, कितना अच्छा सेटअप हो, आप ड्रॉ कर सकते हो वॉटेवर, पर जब तक आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है, वो जो आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड को होल्ड करो, ट्रेड लो, एंट्री करो, एग्जिट करो, वॉटेवर, तो आप उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। दैट इज वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे और पूरा टेक्निकल एनालिसिस में आपको सिखाने वाला हूँ किस तरह से आप इसको कर सकते हो, किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखो, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया वो हम लोग थोड़ा सा इसमें चार्ट में देखते हैं। ये मैं पूरा आपको टेक्निकल एनालिसिस दिखाऊंगा कि किस तरह से आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। तो पहले तो आपको जो अपना टाइम फ्रेम है वो चेंज करना है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया है जहाँ पे आप टाइम फ्रेम के ऊपर भी काम कर सकते हो, सारे के सारे टाइम फ्रेम। और आज निफ्टी 200 पॉइंट भागा है, तो ये जो इतना भागा है निफ्टी, तो इसको अगर आपने कैश नहीं किया तो फिर उसमें कुछ मतलब नहीं है। आप किस तरह से उसको लेते हो, किस तरह से ट्रेड करते हो। और प्रीमियम में भी आपको देखना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ चार्ट में ही देखो। और प्रीमियम में भी बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनता है कि आप किस तरह से मूवमेंट को कैच करो, ठीक है। तो आज जो मोमेंटम बना था, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताता हूँ कि है क्या प्रीमियम में। तो यहाँ जो है, मार्केट में एक छोटा सा एक लेवल है, और उसका मार्केट ने ब्रेकआउट करने का ट्राई किया है। ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, तो यहाँ मैं आपको एक लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो ये लगाने के बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अभी करता क्या है। तो ये जो प्रीवियस डे था और आज का मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ये 9:15 का कैंडल है, यहाँ ओपन हुआ है। तो ये पहला कैंडल है 9:15 का। उसके बाद मार्केट ने क्या मोमेंटम किया, तो उससे पहले हम लोगों ने 9:15 से पहले ये बेसिक चीजें दो लगा दी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उसके बाद हम लोग वापस 5 मिनट्स में आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने ब्रेकआउट करने का ट्राई किया है, ब्रेकआउट किया है, और उसकी फॉलो थ्रू के साथ निकलना चाहिए था, पर वो मार्केट में वो नहीं हो पाया, ब्रेकआउट नहीं हो पाया। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे इतना सारा अपसाइड में मोमेंटम किया, 1 2 3 4 5 6 कैंडल ऑलमोस्ट मार्केट ने बना दी। और उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट के साथ इस तरह से कंटिन्यू हो सकता था, पर यहाँ पे नहीं किया। मोस्टली मैं क्या देखता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है, तो फर्स्ट टाइम वो फेक होता है, ठीक है। फेक ब्रेकआउट किया जाता है, सारे लोगों की लिक्विडिटी हंट की जाती है, और डाउन साइड में ये वो कॉन्सेप्ट आपने सुना है क्या, इंड्यूसमेंट नाम का, ठीक है। उसमें होता क्या है, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो हम लोग डॉगी को करते हैं कि कुछ आपके पास बिस्कुट वगैरह है, कुछ भी, तो आप उसको दिखाते हो और उसको बुलाते हो, उसको नचाते हो, व्हाटएवर जो भी आप करते हो, पर उसको आप देते नहीं हो कितनी देर तक, ठीक है। 3 4 बार वो ट्राई करता है, उसके बाद आप उसको खिला देते हो। तो ये सारी चीजें होती है कि इंड्यूसमेंट, मतलब आपको बुलाया जाता है कि आप आओ ट्रेड करो, यहाँ पे सेटअप बन रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और जैसे ही वो लोग आते हैं, तो उन लोगों से पास छीन लिया जाता है, ठीक है। तो यही होता है ट्रेडिंग में भी, ये आपको समझना पड़ेगा, दैट इज द साइकोलॉजी। उसका पीछे का साइकोलॉजी आपको समझना है। अभी मैं वापस 15 मिनट में चलता हूँ। यहाँ मुझे एक और जोन दिख रहा है, वो हम लोग एक बार ड्रॉ करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्लियर कट समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखिए, वो सारा चीज आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाओगे। देखिए, अप साइड से ये जो ट्रेंड आ रहा है, मतलब पूरा ट्रेंड डाउन डाउन साइड में आ रहा है, ठीक है। मतलब अप साइड से एक बार लिया रेजिस्टेंस, 2 बार 3 बार 4 बार इसी लेवल का रेजिस्टेंस ले चुका है। ऑलमोस्ट ये 5 बार ये रेजिस्टेंस इसने लिया है, ठीक है। तो उसके बाद उसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स, हाँ, बहुत सारे रिटेलर्स लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, क्योंकि मार्केट अपना पूरा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ही चेंज कर रहा है।
तो जैसे ही मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के साथ मार्केट ने वो ब्रेकआउट फेल कर दिया, ठीक है। अगेन अटेम्प्ट किया, ब्रेकआउट मतलब रिटेस्ट किया, वापिस अप साइड में गया और इतना बड़ा बाइंग का कैंडल बना के अगेन एक बार ट्राई किया। तो जब तक मार्केट में 2 बार अगर कोई बंदा ट्रैप हो गया है, तो वो तीसरी बार कोशिश ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर मार्केट में 2 बार उसके स्टॉप लॉस गए, तो फिर वो नहीं करेगा ट्राई, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस जाने के बाद वो कौन कौन बंदा ऐसा है जो ट्राई करेगा। तो चलिए, पहला तो ब्रेकआउट मान लिया आपने कि चलिए ब्रेकआउट है, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, ठीक है। दूसरी बार तो आपका कोई एंट्री हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसके ये जो स्विंग है उसके ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा, तो आप ट्रेड लोगे, ठीक है। इतना बेसिक है। तो यहाँ पर डबल टॉप बनाया है, तो मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में मूवमेंट कर सकता है, जैसे कि ये ट्रेंड है, फेक ब्रेकआउट दिखा के, ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखा। तो ये सारे लोगों का लॉजिक ये है कि मार्केट अभी डाउन साइड में जाएगा, तो यहाँ पे भी बहुत सारे रिटेलर ने एंट्री किया है, ये कैंडल में भी एंट्री किया है, तो मार्केट ने उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, जो रजिस्टेंस था उसका सपोर्ट लेके मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम कर दिया। तो ये जो है 2 बार डब्ल्यू पैटर्न बनाया है मार्केट ने, डबल बॉटम, यहाँ पे भी अगेन डबल बॉटम बनाया और वापस अपसाइड में मोमेंटम किया। तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे इसके फॉलो थ्रू के साथ आप ले सकते हो, या फिर अगर आप पुल बैक के साथ लेते हो तो भी आपको कितना अच्छा ट्रेंड कैच करने को मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि हमने फॉलो थ्रू के साथ लिया, तो हमारा जो टारगेट आएगा वो प्रीवियस स्विंग ही आएगा, उससे ज्यादा का टारगेट नहीं आएगा यहाँ पे। तो अगर मेरा पर्टिकुलर में बात करूं, तो ये जो फर्स्ट टारगेट है, यहीं पे मेरा जो, क्योंकि मार्केट ने एक छोटा सा वीक बनाया था यहाँ पे, तो मेरा जो टारगेट है वो यहीं पे हिट हो गया, ऐसा आप समझ लो, ठीक है। टारगेट हिट होने के बाद भी मार्केट ने मोमेंटम दिया है, तो उसके बाद अगर आपको ट्रेल करना है तो क्विकली ट्रेल कर सकते हो, या फिर पूरा बुक करना है तो बुक कर सकते हो। इस तरह से आप ये पूरा मोमेंटम को कैच कर सकते हो, ठीक है। पर ये जो सीखना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर मैं आपको, चलिए अभी ट्रेडिंग की स्किल की बात कर रही है, ये तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस की सारी बात कर ली, अभी उसके बाद भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। देखिए, ये जो है, ये मार्केट ने डबल टॉप बनाया है और उसका ब्रेकआउट के साथ अगर आप निकलते हैं मार्केट, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। पर ये जो इतना अच्छा मार्केट है, ये बहुत ही स्मूथ और सिंपल मार्केट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं मैं बता सकता। और अगर आपने ये जो लर्निंग लेना है वो किस तरह से लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए, जो आपका डिसिप्लिन है, जैसे कि जो आपका रूटीन है, अगर मान लो कि आप जो इसके लिए क्या कर रहे हो, मान लो कि आप चार्ट ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, इट्स ओके। उसके बाद आप क्या करते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप अपने जो माइंडसेट है उसके ऊपर काम कर रहे हो। अगर आप इसको होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि जो आपका पेशेंस लेवल है, जैसे कि बुक रीडिंग हो गया, तो ये जो सारे माइंडफुलनेस के जो टिप्स है वो आप गूगल करो, या फिर चैट जीपीटी को पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए अपना जो माइंडसेट ग्रो करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, उसके बाद आप इसमें आ सकते हो। ये सारा टेक्निकल एनालिसिस तो आप 6 महीने में सीख जाओगे, ठीक है। पर उसके बाद क्या आप अपना जो ट्रेड है उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पाओगे? क्या प्रॉपर आप उसको एग्जीक्यूट करने के बाद अब उसको प्रॉपर सस्टेन कर पाओगे? और सबसे बड़ी बात, एट द एंड ऑफ द डे आप उसको प्रॉफिट लेके घर जा पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछो अपने आप को, ये नोट में लिखो, जो आप जर्नल लिखते हो उसमें लिखो कि एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या पैसे लेके घर पे जा पा रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन मार्क करो। ये आपको लिखने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं, अगर आप नहीं ले जा पा रहे हो तो आपको क्वेश्चन मार्क आएगा कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना है वो रिसर्च करो कि उसके लिए मैं क्या ऐसा तो क्या कर सकता हूँ कि मैं लेके जा पाऊँ, ठीक है। अगर इतना अच्छा मार्केट है फिर भी आपने जो अपना डे है वो रेड में क्लोज किया है, या फिर अगर आप इसमें बुक नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, तो फिर आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप जो अपना डिसिप्लिन है उसको पूरा चेंज कर सकते हो, जो आप अभी जो फॉलो कर रहे हो उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। देखिए, कुछ ना कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हर एक जो बंदा है, जो ट्रेडर है, जो ट्रेड करता है मार्केट के लिए, मार्केट में काम करता है, वो उसका कुछ ना कुछ तो होगा ही। कोई भी ट्रेडर पकड़ के आप देख लो, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसी की बेस पे आपका ट्रेडिंग स्किल आएगा। आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, पूरा टाइम अगर आप दोगे तो ही। अगर मान लो कि आप पूरा दिन जॉब कर रहे हो, ठीक है, नॉट एन इशू, तो सर्वाइवल के लिए तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हर कोई करता है जब भी बिगिनर होता है, तो वो टाइम पे हर कोई किसी को करना पड़ता है। तो जो आप उसमें करते हो, जॉब करते हो, ठीक है, मान लो कि आप 9 to 5 जॉब करके आ गए,
ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसके बाद भी इसके ऊपर जो अपना ट्रेडिंग है व्हाटएवर, जो भी आप बिटकॉइन करते हो, तो बिटकॉइन के ऊपर आप कितना ध्यान देते हो, किस तरह से चार्ट देखते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, मार्केट बंद होता है तो वो टाइम पे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैटर करती है। उसी के ऊपर ट्रेडिंग जो स्किल है वो आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जानना है इसके ऊपर तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको जो भी आपको जानना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने पूरा फ़ील किया हुआ है, मैंने पूरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो उसी के बेस पे मैं आपको गाइड करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये वीडियो में जो मैंने बताया, आई होप आपको पसंद आया है। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस पूरा सीखना है, तो मैंने जो वीडियोज़ बनाए हुए हैं, वो ऑलरेडी बनाए ही हुए हैं इसके ऊपर, तो वही आप देखो, उससे भी आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा और बहुत छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं, तो आप उसको देखने से जो अपना स्किल है, उसको डेवलप कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका ही फ़ायदा है, आपके लिए ही मैंने बनाए हैं, क्या ताकि आप इससे सीख पाओ, ठीक है। आपका ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट हो पाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।